अब आपको मिलवाते हैं ऐसे राम भक्त से जो धर्म से मुस्लिम है लेकिन कर्म से वो हिंदू है। वो अल्लाह को भी मानते हैं लेकिन श्री राम भी उनको बहुत प्यारे हैं, जिन्होंने इस धरती पर मौजूद हर तरह की रामायण पढ़ी है, फिर चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास की लिखी हो या फिर उर्दू में लिखी रामायण हो। आपको मिलवाते हैं मौलाना वहीद उल्लाह अंसारी चतुर्वेदी से। यही पूछूंगा कि चतुर्वेदी आपके नाम के आगे लगा है। जब हमने चारों वेद ग्रहण किए तो जब हमारे यहाँ एक चीज़ होती है कि जो पवित्र कुरान को पूरा कंठस्थ कर ले उसको हाफिज़ कहते हैं, जो उसकी मीनिंग वगैरह के साथ करे तो उसको मौलाना कहते हैं, जो उसकी और डिफिनेशन करे कि उसमें क्या क्या गहराइयाँ हैं, क्या क्या उस मालिक का संदेश है, कैसे उसको पूरा करना है, उसको कहते मुफस्सिर, यानी और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला। तो इस तरह की उपाधियां हैं, हाफिज़, मौलाना, मुफ्ती, ये सब ऐसे इसमें भी है, हिंदू धर्म में भी, कि जिसको चारों वेद आता हो वो चतुर्वेदी, जिसको 2 वेद आता हो वो द्विवेदी, जिसको 3 वेद आते हो वो त्रिवेदी। तो ये धर्म जो है इसका किसी का ठेका नहीं है, जो ग्रहण कर ले उस वही धार्मिक। और ब्रह्म सो जाने ब्रह्मणा, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण का। जो वीडियो एक जो चर्चा में है उसमें आप एक जिक्र करते करते काफ़ी भावुक भी हो जाते हैं। वो उस जो आपने अपने तरीके से बताया था, जरा उसी तरीके से हमारे दर्शकों को। मैंने उर्दू में रामायण पढ़ी है और वही आपसे थोड़ा उर्दू की वो 100 साल पुरानी लाहौर की छपी हुई है और उसके जो लेखक हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी, उन्होंने उसका एक सीन खींचा है परमेश्वर का नाम लेके और बाप के दर्शन करके वो रुखसत होने जा रहे हैं आज्ञा लेने के लिए। अब उसको फरमाया उन्होंने कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। वफादारी की पहली मंजिल जो थी वो समाप्त हुई। क्या पिता को खुश करने के लिए, पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए वो निकल रहे बनवास के लिए, जो उन्होंने प्रण किया है उसको पूरा करने के लिए। अब उसके बाद फिर कौशल्या माता के पास गए और जब वहाँ पहुँचे तो माता जी बिल्कुल साइलेंट खड़ी थी। तो उस वक्त का वो दर्शन लिखते हैं कि जिस वक्त कौशल्या माता के पास पहुँचे हैं तो फरमाते हैं कि चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा। कभी कभी दिल में कोई बात होती तो चेहरे से मालूम हो जाता है कि ये खुश है या नाराज़ है या किसी फिक्र में चिंतित है। तो फरमाते चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुँह तन ज़बां की तरह बोलने लगा। मुँह कहते हैं रोए को, कि बदन का जितना रोया रोया था वो ज़बान बन गया और वो बोलने लगा। फिर उन्होंने कहा माता जी ने कि अब तो तुम जा ही रहे हो, मैं रोक तो सकती नहीं, पिता का आज्ञा, और पिता तो परमेश्वर के समान होता है, हम तो कुछ बीच में दखल अंदाजी कर नहीं सकते। मगर उन्होंने अपने दिल की जो आवाज़ कही वो फरमाते हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त जी, वो कहते हैं कि कौशल्या जी ने कहा मैं खुश हूँ, फूंक दे कोई इस तख्तो ताज को, और तुम ही नहीं तो आग लगाओगी राज को। जिनको देख के हमारी आंखें ठंडी होती थी, दिल खुश होता था कि हमारा जवान बेटा है और ये हमारा सब कुछ, ये हमारी निशानी है। जब वही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे इतना बड़ा राजपाट लेके। और उसके बाद फिर वो बेहोश हो गई। वहाँ जो पत्थर लगा है मक्के में उसका नाम है हजर अस्वद। वो पत्थर जो शिव जी के साथ सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आया था। शिव पार्वती का एक ही जोड़ा आया ना संसार में, और सबसे पहला घर वहाँ बना और उसी में वो पत्थर लगा हुआ है, जिसको हमारे हिंदू भाई क्या कह रहे हैं कि वो शिव जी का प्रतीक है। वो शिव लिंग नहीं है, लिंग तो हुआ बॉडी का एक हिस्सा, वो है शिव लिंग। वो प्रकट चुनाव चिन्ह जो शिव जी के साथ सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, वो उसमें लगा है। उसको चूमते भी हैं, उसके दर्शन भी करते हैं, मगर वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। बिल्कुल भाई जिसकी बारी आए वो चूम लो। पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन, पूरी दुनिया के लोग जाते रहे तो वो चूमते हैं, वो है शिवलिंग। आपने देखा कि कितना विवरण के साथ तमाम जानकारी, चाहे वो रामचरितमानस की हो, कुरान से हो, सबका बेहतर तरीके से यहाँ पर विश्लेषण किया। यहाँ पर हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ शुभम।